प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृताय। एसडीजी क्लासेज पर लोक सिद्धांत कौमुदी की व्याख्या चल रही है। हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं। अच स्वर संधि, अच माने स्वर होता है, क्योंकि अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं, इसीलिए स्वर को अच भी कहा जाता है। और अभी तक हम लोगों ने ई को यण माने यण संधि पढ़ लिया, नियम को समझा, कुछ सूत्रों के बारे में जाना, कुछ नई चीजें सीखी कि सप्तंत पद क्या है, अच क्या है, षष्ठी से अगर बोधित होता होगा तो ऐसा कौन सा कि षष्ठी विभक्ति होगी तो वह पद पूर्व में लिखा जाएगा कि पर में लिखा जाएगा। इन सब की जानकारी हम लोगों ने यण संधि के माध्यम से की। तो आज नई संधि है और इस संधि को हम लोग हिंदी भाषा में अयादि संधि कहते हैं। अयादि इसलिए कहते हैं कि अय आदि में है, और संधि का नाम वही रखा जाता है जो आदेश होता है। जो संधि में होता है वही संधि का नाम। गुण रख दिया कि गुण हो रहे हैं, वृद्धि रख दिया शब्दों में वर्णों में वृद्धि हो रही है, दीर्घ रख दिया वर्ण दीर्घ हो जा रहे थे, ह्रस्व वर्ण क्या हो जा रहे थे, दीर्घ, इसलिए दीर्घ संधि। इसीलिए यहाँ अय आदि में है, इसलिए इसका नाम अयादि संधि रख दिया गया। लेकिन उससे पहले सरस्वती देवी का वंदना करते हुए न त्वां सरस्वतीं देवीं सोद्दां गौड़ां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं, कि मैं पाणिनि के ग्रंथों में प्रवेश करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना कर रहा हूं। मैं ऐसे वाणी की देवी सरस्वती को नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। अब आइएगा कि आप लोग को इसके पहले वाले वीडियो में बताया कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, लिखा होगा व्हाट्सएप चैनल या व्हाट्सएप चैनल ग्रुप। उसमें जुड़ने का मतलब यही है कि आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे प्रतिदिन। वीडियो के अंत में शब्द आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ सकते हैं या उस ग्रुप में जुड़ेंगे, उस ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। तो यदि आप देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, इसी एसडीजी क्लासेस के नाम से वह ग्रुप होगा, उसमें जुड़िएगा। वह इसलिए बनाया गया कि यहाँ जो शब्द नए दिए जाएंगे तो उसका आप अभ्यास कार्य कर सके। एक दो शब्द देंगे तो इससे आपको थोड़ा सा उसका जब स्वतः हल करेंगे कि हाँ हमने किसी और शब्द की सिद्धि प्रक्रिया की, आपको कुछ दूसरा शब्द दिया, कठिन भी हो सकता है, स्तर निम्न भी होगा, ऊंचा भी होगा, ऐसे ऐसे शब्द दिए जाएंगे तो उसको अपने कॉपी पर या रफ पर सिद्धि प्रक्रिया करिएगा, सूत्र के साथ कीजिएगा, वृत्ति के साथ कीजिएगा। वृत्ति इसलिए लिखिएगा कि लिखने की आदत होगी, जो एलटी का पेपर है तो उसमें भी आदत बनी रहेगी। तो उसमें आप जुड़ते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। देखो लाइक से कुछ होता नहीं, फ्री है, बस आपको टच करना है। लेकिन हमारा भारत देश इतना आलसी है कि उसको टच करने में भी समस्या होती है। देख लेगा लेकिन टच करेगा नहीं। तो अच्छा लगे तो टच करना, ना अच्छा लगे तो मत करना। अब आ जाइए अपने टॉपिक पर आते हैं कि इको एणच में हमने कुछ सूत्र पढ़े थे, स्थाने अंतरतमः अनचिच, सारे सूत्र इसमें भी लगेंगे। जहां जो सूत्र लगेगा वहां पर हम चर्चा करेंगे। इसमें शायद थोड़ा कम सूत्र लगे, देखेंगे, चर्चा करते हैं। हमने एचो एचो अवयव सूत्र अयादि संधि करता है, तो इसमें आपको जानना पड़ेगा कि संहिता का विषय चल रहा है। संहिता किसकी? संहिता। और ये पूरे संधि में चलेगा। ये अधिकार सूत्र है। परस्पर निकर्ष संहिता जो है अधिकार सूत्र है और यह पूरे संधि में चलेगा। जहां तक संधि के सूत्र होंगे, संहिता हर में शब्दों में जुड़ जाएगा, हर सूत्र में जुड़ जाएगा। जो विधि नियम होगा, जो विधि सूत्र माने नियम सूत्र होगा, जो विधि सूत्र होगा उसमें संहिता जुड़ जाएगा।
बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, यहाँ पर सूत्रों की अनुवृत्ति होती है। तो इसके पहले वाले सूत्र में हमने क्या पढ़ा था, इसकी सूत्र संख्या थोड़ा देखिए क्या लिखा है। इसकी सूत्र संख्या है 6178 और थोड़ा इको यणच की सूत्र संख्या देखिए, वह है 6177। ध्यान दीजिएगा, यह आपको बताना था कि इको यणच, यह जो सूत्र था इसकी सूत्र संख्या थी 6177 और यह सूत्र संख्या है 6178। आप इको यणच संधि पढ़े होंगे, तो इको यणच से इस सूत्र से ये अच यहां पर आएगा। ध्यान दीजिएगा, इको यणच सूत्र से 78 नंबर में अच शब्द आ जाएगा। सूत्र में अच यहां नहीं लिखा है, सूत्र में कहीं नहीं पाएंगे, लेकिन यहां पर आपको लाना पड़ेगा। और पूर्व के सूत्र से जो शब्द लिए जाते हैं उन्हें अनुवृत्ति कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनुवृत्ति। देखो पाणिनि ओणिनि उधार बहुत करते थे, सूत्र बड़े न हो जाएं, इसीलिए उन्होंने सिस्टम बनाया कि पूर्व से क्या करना, सूत्र को ले लेना, जो आवश्यकता पड़े, जो जानकारी पड़े वो सूत्र ले लेना। तो पूर्व से यहाँ पर क्या आ गया, अची आ गया। पूर्व से क्या आ गया, अची आ गया। अब हम इसकी वृत्ति पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन पर वृत्ति दिखाई पड़ जाएगी। इसकी वृत्ति है एचः क्रमादयः, एचः क्रमादयः, अय अव आय आओ, अय अव आय आओ, एते स्यु रचि। थोड़ा सा हम इसको लिख दें, क्योंकि शुरुआत में अगर समझ गए तो बाकी समझने में आवश्यकता नहीं होगी। एचः क्रमादयः, एचः क्रमादय, क्रमात् लिखो, क्रमादयः क्या है लिखे, हाँ क्रमात् माने क्रम से। एचः क्रमात् अय अव आय आव। वीडियो पूरा देखिए, सारी चीजें आपको समझ में आएंगे। हमारी व्यवस्थाएं तड़क भड़क वाले नहीं होंगी, लेकिन जो बताएंगे वो बहुत तड़केदार होगा, मसालेदार होगा। एते शिव रचि, सूत्र समझ लोगे तो आगे आने वाले सारे शब्द आप समझ जाओगे। अब ध्यान दीजिएगा, एचः में क्या लगा है, षष्ठी लगी है। हमने बोला था कि जो षष्ठ्यंत पद होगा, जो षष्ठ्यंत पद होगा वह पूर्व में होगा। वह कहाँ होगा, पूर्व में। ये जो अच दिखाई पड़ रहा है शिव है, क्या शब्द है, शिव शब्द है, विसर्ग का र हुआ और आगे था अचि, ये सप्तयंत पद है। और सप्तयंत पद कहाँ होगा, पर में होगा, माने बाद में होगा। क्लियर हो गया। एचः पूर्व में होगा, तो एच में क्या आते हैं, एच एक प्रत्याहार है, इसमें ए ओ ऐ और औ यही आएंगे। अच स्वर है, एच के बाद कोई स्वर आने पर क्या हो जाएगा, तो बोले क्रम से होगा। कैसे क्रम से, बोले ए ओ ऐ औ का जो क्रम है इसे लिखा क्रमात्। क्या लिखा, क्रमात्। तो ए के स्थान पर अय आदेश होगा, ओ के स्थान पर अवय आदेश होगा, ऐ के स्थान पर आय आदेश होगा और औ के स्थान पर आव आदेश होगा। क्रमात् समझ गए।
एते माने ये सब, स्युः माने होए। समझ में आ गया? कोई ऐसा वाक्य नहीं जिसका अर्थ आपको ना मालूम हो कि एच है कि एच पूर्व में हो, अच पर में हो, तो एच के स्थान पर क्या हो जावे? बोले अय अव आय आव हो जावे। बोले कैसे हो जावे? बोले क्रम से हो जावे। बोले कौन सा क्रम? बोले जो एच का क्रम है। जो एच का क्रम क्या है? ए ओ ऐ औ। तो इसीलिए क्रम से ये भी आदेश होगा, ए के स्थान पर ऐ, ओ के स्थान पर औ, ऐ के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आव हो जाए। बात पहुंच गई आप तक? अब ध्यान दीजिएगा, कुछ नियम बताए। अचि कहां से आ गया? अचि ई को यणचि से आ गया। ऐसे पिछले सूत्र से, या ऐसा नहीं कि केवल पिछले ही वाले से आएगा, 10 सूत्र पीछे होगा, आवश्यकता पड़ेगी 10 सूत्र पीछे से वह यहाँ पर सूत्र को ले लिया जाता है। आगे ऐसे आएंगे, हम दर्शन आपको कराएंगे। तो जो पीछे वाले सूत्रों से सूत्र लिए जाते हैं, शब्द लिए जाते हैं, उन्हें अनुवृत्ति कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अनुवृत्ति। और यह वृत्ति है। क्लियर हो गया? पूर्व पर समझ में आ गया कि पूर्व में एच होगा और पर में अचि होगा। तो एच को क्या हो जाएगा? क्रम से आय अव आय आओ आदेश हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा सा साफ करके सूत्र को आगे बढ़ाते हैं और भाव आप तक पहुंच गया होगा, क्योंकि जब आप समझ गए, हमने कहा ना शुरुआत के वीडियो आप देखेंगे, सिद्धे प्रक्रिया शब्दों की देखेंगे, एक ही चीजें जब हर बार घूम घूम कर आएंगी, कुछ बदलाव के साथ, नियम लगभग वही होंगे, तो आपको समझने में क्या होगी? आसानी होगी। फिर यहां देखा गया कि अब हम एक शब्द लेते हैं और इसमें उदाहरण दिया है हरे। हरे प्लस ए। समझ में आ गया? हरे प्लस ए। अब इसको थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। हरे के र में एकार है, वह है एच। जो ये एकार है वो क्या है? एच। आगे जो आया यह है अचि। समझते जाइएगा। हरे के र में जो एकार है, जो ए दिखाई पड़ रहा है, वह है एच, ये ए ऐ ओ औ वाला। और जो बाद वाला ये दिखाई पड़ रहा है वह है अच। क्लियर हो गया? जब यह सूत्र लगा तो सूत्र कैसे लगा? कि हरे प्लस ए की पहले क्या करेंगे? परह सन्निकर्षः। हमने कहा ना, एक चीज समझ लोगे तो बाकी हर जगह वही चलेंगे। संहिता, पहले इसकी हमने क्या कर दी? संहिता संज्ञा कर दी। कौन सी संज्ञा की? पर सन्निकर्ष। संहिता से संहिता संज्ञा हो गई तो ए में संधि होने लगे। नियम कौन सा लगा? पता चला, सूत्र आया एचो अयवा यावह। एचो अयवा यावह। कुछ लोग इसको भी तोड़ते हैं, विसर्ग का ओ हो गया, एचह शब्द था और यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो गई। जैसे एचह अलग किए, इस विसर्ग का ओ हो गया। अब ये पूर्व रूप संधि थी तो यहाँ पर अय हुआ। अय में क्या है? यहाँ देखिए, अय में क्या है? अ की मात्रा लगी है। अ की मात्रा को अलग करेंगे तो आगे वह से मिलेगा तो बन जाएगा अव। अव में से आ की मात्रा अलग करेंगे, आगे यह था। अव के व में आकार था, आकार को जब इधर करोगे वह इधर करोगे तो वह आधा हो गया। अब आधा हो गया तो इधर आ और आगे यह था, तो क्या बन जाएगा? आय बन जाएगा। आय जब बन गया तो यकार इधर चला गया, आकार फिर बचा,
तो क्या बन गया, आओ बन गया। षष्ठी विभक्ति लगी है इसलिए आवह लिख दिया गया। समझ में आ गया। तो ये जब इनको मिलाएंगे तो यही रूप फिर बन जाएगा। वो संधि के कारण बना है, पूर्व रूप संधि है। ये केवल आपको दिखा रहे थे कि इसमें से हम अलग कैसे करेंगे। जब यह संधि लगी कि एचो या वह संधि लगी कि एच के बाद देखा गया अचि था, सूत्र यही होगा ये चाहे क्रमाद आय आय आओ आय आओ एते स्यो रचि। स्यो माने होवे, बोले कब, बोले अचि परे रहते, तो अचि बाद में था। तभी जब यह सूत्र लगा तो यहाँ तुरंत आ जाएगा वही तस्मिन, तस्मिन्निति। कौन सा सूत्र आएगा, तस्मिन्निति निर्दिष्टे, तस्मिन्नित पूर्वस्य। अब ध्यान दीजिएगा, जब यह सूत्र आएगा तस्मिन्नित पूर्वस्य, अब यहाँ पर बताया कि यह सूत्र करता क्या है, बोले सप्तमी निर्देशन, जो सप्तमी से निर्दिष्ट होगा, सप्तमी से जो आदेशित होगा। यह जो अचि है वो अचि यहाँ है, सप्तमी से यह आदेशित था तो उसके पूर्व में काम होगा। बार बार चीजें बताई जा रही हैं और उसमें वर्णों का व्यवधान न हो, अर्थात इस एक के स्थान पर क्या हो गया, ये चारों आदेश हो गए। अब देखा गया आय, अब आय और अगला था आओ, स्थानीय एक, आदेश चार। स्थानीय एक, आदेश चार, अनियम होने लगा। तो अनियम को नियम करने के लिए एक नया सूत्र आया और इस सूत्र को परिभाषा सूत्र कहते हैं। लिख देते हैं, यथा संख्यम नुदेशः, यथा संख्यम नुदेशः समानाम। वृत्ति आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगी, ब्लैक बोर्ड पर हो सकता है कि कभी स्पष्ट दिखाई पड़े या न पड़े। तो यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, यह सूत्र क्यों आया कि जैसे इसके पहले वाले में यण पढ़ रहे थे वहां स्थाने अंतर तम है आ रहा था, लेकिन यहाँ पर कौन सा सूत्र आएगा, क्योंकि वहां एक वर्ण के स्थान पर एक वर्ण आदेश हो रहा था, लेकिन यहाँ दो दो वर्ण आदेश हो रहे, इसलिए वो सूत्र नहीं लगा। समझते जाइएगा बात को। तो ये यहाँ पर कौन सा सुख आया कि यथा संख्यम अनुदेशः समानाम, बोले सम संबंधी विधि, वृत्ति की ये सम संबंधे विधि यथा संख्यम स्यात्, जहां पर सम संबंधी विधि हो, स्थानीय और आदेश, स्थानीय और आदेश एक समान हो, तो जिस क्रम में स्थानीय होगा उसी क्रम में आदेश होगा। ए एच में देखा गया अपने स्थान में पहले स्थान पे था, इसीलिए पहला वर्ण आदेश होगा। बात समझ में आई? नहीं आई तो थोड़ा इसको और डीपली कर देते हैं। ए लिख दिया, ओ लिख दिया और इधर आए और आगे आओ। ये था हमारा स्थानीय, ये क्या था, स्थानीय, ये था हमारा आदेश। अब यह सूत्र कहता है सम संबंधे विधि कि यथा संख्यम अनुदेशः, बोले जैसी संख्या आदेश की है वही संख्या यदि स्थानीय की हो तो जिस क्रम में आदेश है, क्षमता जिस क्रम में स्थानीय है उसी क्रम में आदेश होगा। ए ओ ऐ औ, ए अपने क्रम में पहले स्थान पे था इसलिए एक को ऐ आदेश होगा, ओ दूसरे स्थान पे था आदेश का दूसरा शब्द आदेश होगा, ये ऐ तीसरे स्थान पे था
तो तीसरे स्थान पे जो आदेश होगा वो हमेशा अय के स्थान पे होगा, चौथे वर्ण पे औ था, अंतिम में जो आदेश होगा वह चौथे वर्ण को आदेश होगा। बात समझ में आ गए। सम यथा संख्यम देश समानाम समझ गए। इसमें यही बोला यथा संबंधे विधि यथा संख्यम स्यात्। क्लियर हो गया। ये वृत्ति थी कि जहां सम संबंधी होंगे वहां पर यह नियम लगेंगे। तो इसके कारण क्या हुआ, यहां पर ए को अय आदेश हुआ। इससे मत अय आदेश करना, ये सूत्र लगेगा, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे वर्ण आएंगे कि कहीं कहीं पर आपको लगेगा कि ये सिद्ध नहीं लेकिन होनी चाहिए थी। तो यथा संख्यम अनुदेश समझ गए कि सम संबंधी विधि, जहां सम संबंधी विधि हो तो वही लिखा है यथा संख्यम से, दोनों बराबर हो तो जो संख्या का क्रम होगा वही आदेश का क्रम होगा। तो ए के स्थान पर क्या प्राप्त होने लगा, अय प्राप्त होने लगा। और इधर ह था ही, इधर क्या था, ह और र था। अब देखा गया ह र आधा हो गया और अय आदेश हो गया, और आगे क्या था, ए था। आगे क्या था, ए था। अब देखा गया यहाँ पर कि जब ये चीजें हो गई, परस निकर्ष संहिता लग गया, संधि कर लिया, ये जो है सूत्र लगा तो नियम बना। तो देखा गया तुरंत सूत्र प्रवृत्त हुआ कि तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस, सप्तमी से जो निर्दिष्ट होगा वहां पर उसके पूर्व में कार्य होगा। जब देखा गया स्थानीय और आदेश, स्थानीय एक आदेश 4 थे, तो ये सूत्र आ गया कि यथा संख्या अनुदेश समानम, अनुदेश समानम। अब उसके बाद क्या हुआ, ये उत्पत्ति बन गई। बात समझ में आई। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जब ये आ गई तो यहाँ पर अब कोई सूत्र नहीं लग रहा था कि यहाँ पर आपका अनचिच लग जाए, नहीं लगेगा। अनचिच का बोला उसके बाद क्या होना चाहिए, यर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। यहाँ अनचिच लगता, क्यों नहीं लगा अनचिच, क्योंकि आगे स्वर था। ये ध्यान रखिए, आगे क्या था, स्वर था, तो अनचिच भी नहीं लगा। अनचिच नहीं लगा, झलाम जस झस भी नहीं लगा। जब झलाम जस झस भी नहीं लगा, ना तो संयोगांत से लोपह लगेगा, न अलोअंत से लगेगा, वार्तिक की चर्चा ही छोड़ दो। तो बस इतने ही सूत्र लगे। परस निकर्ष संहिता से हमने संहिता संज्ञा कर दी, एचो आवह सूत्र से हमने अयादि संधि का हमने नियम लगाया। तो वहां पर देखा गया संधि के नियम बैठ रहे थे, माने जो संधि कहती थी वैसे गुण दिखाई पड़े, इसलिए संधि लगी। तो वहां पर दिक्कत हुई कि कहाँ पर यच आदेश हो, तुरंत जो है तस्मिन् निति पूर्वस निर्दिष्टे पूर्वस, सप्तमी से जो निर्दिष्ट होगा, सप्तमी से जो आदेशित होगा उसके पूर्व में कार्य होगा। स्थानीय आदेश में अंतर दिखाई पड़ा, स्थानीय एक आदेश 4, तुरंत नियम आया यथा संख्यम अनुदेश समानम, समानम क्षमतम। अब इसको आप जोड़ देंगे। हमने कहा अच्छीनम परेण संयोजम, अच से जो हीन वर्ण होते हैं वो आगे वाले वर्ण में जाके मिल जाते हैं। अच से हीन यह था, आगे वाले वर्ण में जाके मिला, तो यहाँ पर क्या बन गया, ए बन गया। यहाँ पर क्या बन गया, ए बन गया। र को देखा गया, अच से हीन था, आगे वाले वर्ण में मिल गया तो पूरा र बन गया, और ह वर्ण पूरा ही था, क्या बन गया, हरे, हरि के लिए। आसान था, हरे माने हरि के लिए। इसी तरह और भी नियम होंगे, लेकिन उससे पहले कल हमें 2 चीजें पढ़ानी है। कल हमें 2 चीजें पढ़ानी है, और वह 2 चीजें आपको कि आज आपने 2 सूत्र पढ़ा, यथा संख्यम अनुदेश समानम, समानम, सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्। क्लियर हो गया। और
इसी तरह आप विष्णु नायक का बनाएंगे, विष्णु का बनाएंगे, और उसके बाद विष्णवे बनाएंगे, पावकः बनाएंगे और नायकः बनाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा शार्ट में बना के वीडियो कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज इसको हम समाप्त कर देते हैं। कुछ भी नहीं है, अब केवल हम शब्द बदलेंगे, फटाफट आपका सब क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर विष्णवे लेते हैं। क्या लेते हैं? विष्णवे। विष्णवे का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विष्णु। विष्णु प्लस ए। अब हमने एच में व का उदाहरण लिया। एच में क्या क्या आता है यहाँ लिख दें। ए, ओ, ऐ और औ, ये वर्ण आएंगे। अब ओ का उदाहरण लेते हैं। विष्णु प्लस ए हुआ, पर सन्निकर्ष संहिता से हमने इसकी संहिता संज्ञा की। एचो आया वह सूत्र आया, एक तरफ ओ था और एक तरफ ए था। यह सूत्र आया कि अच परे रहते एच के स्थान पर आय औ आय आय आदेश हो जाए, आय औ आय आओ आदेश हो जाए। लेकिन कहाँ पर होवे क्लियर नहीं था, क्योंकि ए यहाँ एच ए भी है और ओ भी एच है। तुरंत सूत्र आया तस्मिन्निति पूर्वस्य, कि सप्तमी से तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस, पूर्वस निर्दिष्टे, जो भी कह लो कि सप्तमी से जो निर्दिष्ट होगा, सप्तमी से जो निर्दिष्ट होगा उसके पूर्व में कार्य होगा। सप्तमी से निर्दिष्ट एकार था, उसका पूर्व वर्ण था ओकार, और दोनों के वर्णों में कोई व्यवधान नहीं था, माने बीच में कोई अन्य वर्ण नहीं था। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, ओकार की जगह पर आय औ आय आओ आदेश होंगे। यहाँ देखा गया कि आदेश 4 स्थानीय 1, तो तुरंत सूत्र प्रवृत्त हुआ यथा संख्यम अनुदेश है सात, कि सम संबंधी विधि यथा संख्यम स्यात्, कि जब आदेश और स्थानीय की संख्या 7 हो, एक समान हो, तो वहां पर क्या करना चाहिए कि वहां पर जो स्थानीय का क्रम होगा वही आदेश का क्रम होगा। देखा गया यह अपने क्रम में दूसरे स्थान पर था, तो आदेश भी यहाँ पर दूसरे स्थान वाला होगा। तो ओ के स्थान पर क्या हो गया, अव आदेश हो गया। आगे ए था ही, और इधर बे श और विष्ण अव ए था। अब इसको मिला देंगे। हमने बोला अच्छेनम परेण संयोजम, अच से हीन वर्ण पर वाले माने आगे वाले वर्ण में मिल जाते हैं। वह अच से हीन था, आगे वाले में जाके मिला तो बन गया वे। ड़ अ में जाके मिला तो पूरा ड़ हो गया। बाकी चीजें उसी तरह थी, तो क्या बन गया, विष्णवे। बात समझ में आ गई? कुछ है नहीं, हमने कहा ना आगे चीजें आपको आसान हो जाएंगी। हाँ, लेकिन आगे और कठिन भी आएंगी। अभी जब आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पहले ही हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी, अगर आप बीएड करे होंगे सरल से कठिन की ओर, तो पहले सरल से कठिन की ओर ले, तो अभी सरल बताया। आगे तो ऐसे ऐसे सूत्र बताएंगे कि आपको समझने में ही परेशानी होगी कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। मिलेगा बताएंगे। अब अगला उदाहरण लेते हैं। आय का। किसका उदाहरण लेते हैं? आय का। बहुत चर्चित उदाहरण है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। नय प्लस अकर। आप एक साथ पढ़ते जाइए, प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी काम देगा और लिखित परीक्षा में भी काम देगा। नायक दे दिया, बोला इसकी सिद्धि प्रक्रिया करो तो आप एचो यावह सूत्र लिखेंगे, ये वृत्ति लिखेंगे, ये चक्रमार्ग आय अव आया ये सूरज, तो नीचे आप लिखेंगे कि ये अची, इको एणच वाला अची है। ये सब आपको जानकारी देनी पड़ेगी। फिर कहेंगे संहिता संज्ञा करेंगे। नए धन्यका में आ जाइए कि पर सन्निकर्ष संहिता से इसकी संहिता संज्ञा हुई, इधर आय दिखाई पड़ा, आगे अक था।
एचो यावत सूत्र आया, फिर तुरंत एचो यावत सूत्र के नियम यहाँ बैठे, तो यहाँ पर ए को क्या हो गया, क्लियर नहीं था कि किधर से क्या होगा, तो तस्मिन्नि नीति निर्दिष्टे पूर्व, सप्तमी से जो निर्दिष्ट होगा उसके पूर्व में काम होगा। तो सप्तमी था अकह का आकार, उसके पूर्व में था एकार, यहाँ पर कार्य हुआ तो अय के स्थान पर क्या हुआ, 4 वर्ण आदेश होने लगे। तुरंत सूत्र आया यथा संख्यम निर्देशः स्यात्। यह सूत्र आया तो क्या कहा, बोला स्थानीय और आदेश की संख्या यदि समान है तो जो क्रम स्थानीय का होगा वही आदेश का होगा। देखा गया स्थानीय का क्रम तीसरे नंबर का था, तीसरे नंबर पे यहाँ आय हो रहा था, तो आय के स्थान पर क्या आदेश हो गया, यहाँ पर आय आदेश हो गया। और आगे अकह था ही, और इधर नाम से आय की मात्रा चली गई, क्योंकि आय किस में बदल गया, आ में, और इधर आधा न था। अब मिलाते चले जाओ, यह आ में मिलेगा तो क्या बनेगा, यकह बन गया, क्या बना, यकह, और न आ में मिला तो बन गया ना, क्या बन गया, नायकह। ये नी धातु से बना है, किससे बना है, नी धातु से। नायक का अर्थ होता है जो हमें आगे की तरफ ले जाए उसे नायक कहते हैं, उसे नेता कहते हैं। ये नी धातु से बना है, नी धातु है, ले जाने के अर्थ में नयति नयतः रूप चलता है, वही चीज है। अब हमारा अंतिम उदाहरण है, क्योंकि इसके बाद हमें एक सूत्र पढ़ाना है, और वह सूत्र क्या होगा देखा जाएगा, नहीं तो अगले वीडियो में उसको बता देंगे। अब यहां पर पावक शब्द बना है, और वह बना है पौधन अकह। इसकी सिद्धि प्रक्रिया नहीं बताएंगे, साधारण बता देते हैं, आप समझ जाइएगा। हमने कहा शुरू में वीडियो आपको लेंदी मिलेंगे, बड़े मिलेंगे, लेकिन आगे शॉर्टकट में हम भी चलेंगे। जो शुरुआत में ही नहीं देखेंगे तो आगे शॉर्टकट कैसे करोगे। शॉर्टकट कौन करता है, जिसको रास्ते के बारे में अच्छी जानकारी, वही शॉर्टकट मार सकता है। इस गांव से फला फला निकलो, इतनी दूरी बच जाएगी। अनजान आदमी कभी शॉर्टकट नहीं मारेगा, क्योंकि रास्ते के बारे में जानकारी नहीं है। हम शॉर्टकट क्यों माने, अब आपको भी जानकारी होगी, शॉर्टकट समझ लेंगे। पौधन अकह पर सन्निकर्ष संहिता से, संहिता संज्ञा हो गई, इचो यावह सूत्र आया, सारे नियम यहाँ इचो यावह के बैठ रहे थे, तो इसीलिए यहाँ पर एक तरफ अव था और आगे अ था। एक तरफ क्या था, अव दिखाई पड़ा और आगे अ था। इचो यावह सूत्र के अनुसार ये इस सूत्र में समाहित हो रहे थे, ये संधि लग रही थी, तो देखा गया कि संधि का ये आय और आय आय कहाँ आदेश होगा, सूत्र आया तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्व, सप्तमी से जो निर्दिष्ट होगा, सप्तमी से निर्दिष्ट है अकह का आकार, उसके पूर्व में है औकार, इसीलिए यहाँ पर आदेश होगा। तो तुरंत सूत्र आया यथा संख्यम देश ऐसा, स्थानीय और स्थान आदेश की संख्या कैसी थी, समान थी, तो इसीलिए औ के स्थान पे देखा गया कि यह स्थानीय में सबसे अंतिम था, तो यहाँ अंतिम में आदेश में भी वही अंतिम होगा। औ के स्थान पर क्या आदेश हो गया, आओ आदेश हो गया। जब आओ आदेश हो गया, इधर प आधा था और आगे अक था। अब जोड़ेंगे अच्छीनम परेण संयोजक, कि से जो हीन वर्ण है बाद वाले माने आगे वाले वर्ण में मिल जाएंगे, तो बनेगा पहले वकह, पहले क्या बनेगा, वकह। अब प में आ जुड़ेगा तो क्या बन गया, पावकह। पावकह माने होता है पवित्र करने वाला, अग्नि। पावकह माने क्या हो गया, पवित्र करने वाला, अर्थात अग्नि। अग्नि ही सबको पवित्र करती है। तो ये एचो यावह है सूत्र रहा। आज कुछ गले में खराश के चलते थोड़ा विचार किए हैं कि वीडियो अब लंबा न खींचे, क्योंकि आवाज़ स्पष्ट आने में बड़ा जोर लग रहा है, और बरसात की समाप्ति चल रही है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जो जल जनित बीमारियां होती हैं नमी की वजह से, वो थोड़ा क्षेत्रों में प्रभावित है, तो उसके कारण गले में खराश आदि आती रहती है।
दूसरी चीज, क्लास जब पढ़ाते हैं तो हर क्लास में बोलना है, और कभी कभी गला ज़्यादा हीट रहता है, प्यास लगती पी लेते तो इससे भी खराश गले में ठंडा गर्म हो जाता है। अगला हमारा सूत्र होगा वांतो ई प्रत्यय। कौन सा सूत्र होगा? वांतो ई प्रत्यय। वांतो ई प्रत्यय, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें भी सप्तमी है, इसमें भी सप्तमी है, ये वांत है, ये क्या है? वांत है। अब आपको यहां देखना होगा, यह एचो यावह का समानांतर सूत्र है, विरोधी सूत्र नहीं है ना। कौन सा सूत्र है? समानांतर सूत्र है। लेकिन अंतर है, वह अय अव आय व और आव आदेश करता था, यह सूत्र केवल अव और आव आदेश करेगा। तो इसकी व्याख्या कल करेंगे, गला नहीं चल पा रहा है, इसके लिए क्षम्यता। बस आज के लिए इतना ही। आज हमने एक भूमिका बना दी, कुछ शब्द आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ेंगे, आप उसको हल करिएगा। तो इसी उद्देश्य के साथ कि आप उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ेंगे और वहाँ पर जो यहाँ से आपको शब्द दिए जाएंगे उसकी सिद्धि प्रक्रिया करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।